शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है। अब इससे पहले कि मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच के आप लोगों के साथ करंट टॉपिक पे बात करना शुरू करूं, मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहता था कि स्प्रिंग पे जो मौसम है, जो सिटी है यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। देखिए, इस सुंदर घर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रीज़ की। अगर आप इनको देखेंगे, लुक हाउ ब्यूटीफुल दे लुक। लाइक मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा जो रेजुनेटिंग और जो स्ट्रेस बस्टर हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं, कितना मॉर्निंग वॉक्स पे जाते हैं, कितनी अच्छी मॉनिटर करके अपनी आप डाइट लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बस आपको दिखाना चाहता था। अब हम लोग चलते हैं अपनी रिकॉर्डिंग लोकेशन पे और आज के करंट टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग हमारी नवग्रह श्रृंखला में सूर्य ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों ने कुंडली के किसी भाव में सूर्य और मंगल की युति पाई, इनका कंजंक्शन पाया, तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्की है, किस कॉम्बिनेशन से जिसकी भी पत्री में योग होगा, उसके अंदर विल पावर की बात की जाए, करेज की बात की जाए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की जाए, उसकी तो कमी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप इसको ग्रहों को एक मंत्रिमंडल की तरह भी समझने की कोशिश करेंगे तो सूर्य राजा के कारक हैं, मंगल ग्रह आपके मंत्री के सेनापति के कारक हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि राजा जो अपनी विल जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसको सेनापति का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक ही भाव में दो ग्रह स्ट्रॉन्ग बैठे हैं और उनकी आपस में परस्पर मित्रता नहीं है। जैसे सूर्य शनि के साथ बैठ गए, शनि ग्रह मंगल के साथ बैठ गए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की परस्पर मित्रता भी है, दोनों ही बहुत इंटेंस ग्रह हैं। तो जिसकी वजह से जिसकी भी पत्री में योग होगा, उसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। मैंने ये भी देखा कि इन लोगों की जो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब जिस भी चीज़ को ये बिलीव करते हैं, जिस पे इनका विश्वास होता है, उसको बहुत स्ट्रांगली, बहुत फर्मली बिलीव करते हैं। अब वो हमें देखना पड़ेगा कि पत्री में चंद्र पीड़ित ना हो, पर अदरवाइज यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं दिखती। ये बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सरकारी नौकरी के हिसाब से भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि ये लोग, इनके अंदर एनर्जी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आत्मनिर्भर होकर अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब दे वॉन्ट वर्क टू गेट डन, कि जो भी इनके ऑर्डर्स हैं, जिस तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं, इंस्टेंटली ये कोशिश करेंगे कि उस लहजे में, उस लाइन तरीके से वो काम इम्प्लीमेंट हो, काम एग्जीक्यूट हो। तो जिस वजह से दोस्तों ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जिस भी भाव में ये युति होगी, उस भाव से रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है, जहाँ तक पूरी कोशिश करेगा उसको कॉन्कर करने की, उसको उस पर विजय प्राप्त करने की। मेरे कहने का मतलब है, देखिए, अब कुंडली के जो 12 भाव हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ये लगन में किसी की युति बन रही है, तो जहाँ तक की जो पर्सनैलिटी होगी बहुत ही मैस्कुलिन होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, तो इस तरीके की इसका व्यक्तित्व आप पा सकते हैं। वो बात अलग है कि अगर नेगेटिव साइड में ये भी शायद हो सकता है कि जातक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, रूथलेस किसी का नेचर हो। क्योंकि देखिए, जो कुंडली में भी जो आपका फर्स्ट हाउस है, जो सेकंड हाउस है और जो 12th हाउस है, ये आपके हेड के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ओवरऑल पत्री थोड़ी नेगेटिव की तरफ संकेत कर रही है, चंद्र पत्री में पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, तब ये शायद हो सकता है कि जातक इसकी नेगेटिव साइड में रूथलेस हो जाए, इस तरीके का डोमिनेटिंग और डिक्टेटर लाइक किसी का नेचर हो जाए। बट अदरवाइज अगर फर्स्ट हाउस में होगा और राशि के हिसाब से ये प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जातक गो गेटर होगा। बिजनेस के हिसाब से, सरकारी नौकरी के हिसाब से, हर हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा देखा जा सकता है। सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस का जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, मतलब अगर आप परिवार के हिसाब से बात की जाए, तो जातक शायद अपने परिवार का हेड हो, प्रमुख हो, अपनी सेटलमेंट तो करेगा ही करेगा, साथ साथ बाकी परिवार के सदस्यों की सेटलमेंट में भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं। धन के हिसाब से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जातक अपनी मेहनत से अपना सेल्फ एक्वायर्ड एक वेल्थ, एक बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर सकता है। तीसरे भाव में अगर होगा तो जातक के अंदर पराक्रम भरपूर होगा, करेज, कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा। फ़र्क सिर्फ ये पड़ सकता है कि शायद सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा पावर रिलेटेड स्ट्रगल हो सकता है। अगर 4th हाउस में हुआ तो ये देखिए, ये अच्छा इस एंगल से साइन देखा जा सकता है कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत रियलिस्टिक होगा। और शायद मदर भी जातक की लाइफ में बहुत मेजर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका प्रभाव आप ऐसे देख सकते हैं। 5th हाउस में होगा तो जातक की शायद जो पढ़ाई है, विद्या है, बहुत अच्छी हो, और जातक की जो संतान हो, अच्छी कुल दीपक योग, संतान बहुत अच्छी परिवार में, कुटुंब में बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करे। आप
आप ऐसा देख सकते हैं 6th हाउस में होगा तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के हिसाब से किसी की पर्सनालिटी बहुत डोमिनेंट होगी। ये कोई इंसान अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, अच्छा लॉयर बन सकता है। 7वें भाव में हुआ तो ये व्यापार के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है कि जातक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। अगर 8वें भाव में हुआ तो शायद ससुराल बहुत प्रभावशाली हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो। नवम भाव में हुआ, 9th हाउस में हुआ तो शायद हो सकता है कि जातक के जो फादर हैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, जातक का रिलीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग उसका मतलब बहुत इन्वॉल्वमेंट हो, किसी रिलीजियस, किसी मठ का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बने। आप ऐसे भी देख सकते हैं। 10th हाउस में तो करियर, स्टेटस, फेम के हिसाब से अच्छे एथलेटिक, मतलब अगर जातक के अंदर एथलेटिक एस्पिरेशन भी हैं तो उसमें भी, स्पोर्ट्स में, प्रतिस्पर्धा में भी अवार्ड प्राप्त करें, बिजनेस में, नौकरी में, सरकारी नौकरी में अच्छा पद प्राप्त करें। आप ऐसा देख सकते हैं। एकादश भाव में अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो जातक का जो फ्रेंड सर्कल होगा बहुत इन्फ्लुएंशियल होगा, बहुत ही समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ जातक का उठना बैठना हो। आप ऐसा देख सकते हैं। अगर 12th हाउस में हुआ तो शायद स्लीप रिलेटेड थोड़ा सा इश्यू हो जातक हो कि मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी मतलब नींद आने में या अच्छी नींद प्राप्त करने में शायद उसके लिए हमें चंद्र भी देखना पड़ेगा, 12th लॉर्ड की स्थिति भी देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये जो 12th हाउस में जो कॉम्बिनेशन है ये फॉरेन सेटलमेंट में, फॉरेन में उपलब्धि, रिकॉग्निशन, क्योंकि सन आपके फेम का, स्टेटस का, रिकॉग्निशन का कारक है तो फॉरेन में जातक का भाग्य चमकने के हिसाब से भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब आप इस तरीके के कंजंक्शन को समझते हैं तो आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, किस भाव में कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस भाव के रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है, जिनको जातक जीतने की कोशिश करेगा, वहाँ पे उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे अपना ध्वजा फहराने की कोशिश करेगा। और उसके बाद हमें साइन प्लेसमेंट के हिसाब से देखना है कि वो ग्रहों का जो कंजंक्शन है उनकी डिग्निटी क्या है। देखिए, अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी की पत्री में अगर अग्नि तत्व की राशियों में बन रहा है, जैसे आपका मेष हो गया, आपका सिंह हो गया, धनु हो गया, तो जातक की जो डिटर्मिनेशन है बहुत स्ट्रांग होगी, जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग होगी। अगर सपोज कीजिए आपका पृथ्वी तत्व की राशियों में बन रहा है, जैसे आपका वृषभ हो गया, कन्या हो गया, या आपका सपोज कीजिए मकर हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन प्रैक्टिकल किसी को बनाएगा, बिजनेस के हिसाब से एक अच्छी रियलिस्टिक माइंडसेट और बिजनेस में एक्सपेंशन के हिसाब से, बिजनेस में ग्रोथ के हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर सपोज कीजिए वायु तत्व की राशियों में बन रहा है, आपका मिथुन है, तुला है, कुंभ है, तो ये किसी का जो माइंडसेट होगा, आप बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं, बहुत क्रांतिकारी आपके लेख हो, इस तरीके का किसी का माइंडसेट हो, बहुत ही कहते हैं कि बहुत रिवॉल्यूशनरी, बहुत ही डिसर्निंग माइंडसेट, मेंटालिटी, आप ऐसा देख सकते हैं। और सपोज कीजिए अगर जल तत्व की राशि में बन रहा होगा, जैसे आपके कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो किसी के जो इमोशंस हैं बहुत ही इंटेंस हो, बहुत भावुक लेवल पे, बहुत अच्छे क्रिएटिव टैलेंट्स हो, आप कुछ इस तरीके से भी दोस्तों देख सकते हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि अगर अग्नि तत्व की राशियों में और अगर जल तत्व की राशियों में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो बृहस्पति की जो दृष्टि है, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए, इंसान अपने एस्पिरेशन में कहते हैं कि कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए, रूथलेस हो जाए, उसकी जो संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, सूर्य अगर राजा है तो उसमें एक विजडम के तौर पे एक मंत्री का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि बृहस्पति है। अगर सपोज कीजिए हम लोगों को अगर ये समझना है पृथ्वी तत्व के हिसाब से और आपके वायु तत्व की राशियों के हिसाब से, तो वहाँ पे अगर शनि का कंट्रीब्यूशन, शनि का कंजंक्शन, शनि की दृष्टि हुई तो जातक अपने प्रैक्टिकल एस्पिरेशन में भी, बिजनेस एस्पिरेशन में भी थोड़ा रियलिस्टिक होगा, बहुत ज़्यादा रूथलेस नहीं होगा। आप इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, जो लास्ट जो मूल मंत्र है जो आपको इस तरीके की कंजंक्शन में आपको ध्यान रखना होता है, वो ये है कि आपको ये भी देखना है कि ये दो ग्रह कितने स्ट्रांगली कंजंक्ट हैं। मतलब देखिए, अगर ये कंजंक्शन इस तरीके से हो रहा है कि विदिन 5 डिग्रीज दोनों ग्रह एक दूसरे से कंजंक्ट हैं, तब ये जो इनका इफेक्ट होगा, जो इम्पैक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया, वो बहुत स्ट्रांगली महसूस किया जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ये दोनों कंजंक्ट तो हैं एक ही भाव में, पर एक ग्रह बैठा है 2 डिग्री में, दूसरा ग्रह बैठा है 25 डिग्री में, तो कंजंक्शन कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं। और लास्ट चीज़ दोस्तों, कौन किसको डोमिनेट करेगा, इसके लिए आपको ये देखना है कि किसकी डिग्री कम है। तो सपोज कीजिए अगर ये दोनों ही ग्रह विदिन 5 डिग्रीज कंजंक्ट हैं और उसके साथ साथ किसकी डिग्री कम है, तो अगर सपोज कीजिए सूर्य ग्रह बैठे हैं आपके 24 डिग्री में और मंगल ग्रह बैठे हैं आपके 26 डिग्री में, तो इसका मतलब सूर्य की डिग्री कम है। तो सूर्य का जो इन्फ्लुएंस होगा वो मंगल को ड्राइव करने की, डायरेक्ट करने की, इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हो सकता है कि अपने आत्मविश्वास, अपने लक्ष्य की, अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए जातक अपनी विल पावर को, जो कि मंगल है, अपनी जो करेज है, बल है, उसको डाइवर्ट करे, उसको रूल करे, उसको डायरेक्ट करे। और सपोज कीजिए अगर मंगल की जो डिग्रीज हैं वो कम हुई और सूर्य की ज़्यादा हुई, तब ये हो सकता है कि जातक के अंदर जो एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं, जो विल पावर है, जो करेज है, वो इस लेवल का हो कि जातक
जब तक वो पद और वो अपनी ईगो सेटिस्फाई ना कर ले तब तक वो शांति ना बैठे। आप कुछ दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन में सूर्य की और मंगल ग्रह की युति में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।